ग्वालियर लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति महोदया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित सर्व मंत्रीगण, इस संस्थान के सभी अध्यापक, प्राध्यापक, विद्यार्थी और सभी विशिष्ट आमंत्रित, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के प्रबंध मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक घैसास जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी, प्रबंधन मंडल और सीनेट के सभी सदस्य, सभी आमंत्रित कर्मचारी वृंद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी के प्रति बहुत विनम्र भाव से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। उच्च विद्या संस्थानों से इस प्रकार की मानद उपाधि प्राप्त होना, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा आचरण सदैव इस उपाधि की गरिमा बनाए रखने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस क्षेत्र में दुनिया के अत्युच्च स्तर की बराबरी करनी होगी, ताकि हमारी उच्च तकनीकी क्षमता के आधार पर हमें दुनिया के शीर्ष देशों की बराबरी का स्थान प्राप्त हो सके। हमारी आर्थिक प्रगति ऐसे स्तर पर पहुंचना चाहिए कि हमारे सामान्य जनों का जीवन स्तर दुनिया के प्रगत देशों में मौजूद जीवन स्तर के बराबरी का हो। साथ ही साथ जैसे जैसे देश प्रगति कर आगे बढ़ रहा है, देश के अंतर्गत विषमता भी बढ़ रही है। समाज में निम्न आर्थिक स्तर पर की जनता, विशेषतः ग्रामीण इलाकों में बस रही जनता का जीवन स्तर तथा उनकी आमदनी शहरी स्तर के बराबर या उससे भी ऊपर ले जाना, यह भी विकास कार्यक्रम का एक दायित्व बनता है। इसमें भी विज्ञान और तंत्रज्ञान का तो ग्वालियर की तस्वीरें जहां पर IIHEM का दीक्षांत समारोह आयोजन किया जा रहा है, और नई तकनीक उपलब्ध कराने वाला अच्छा वातावरण निर्माण कर पाए, तो आज के ज्ञान युग में ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में अधिक अर्थार्जन के अवसर निर्माण कर सकते हैं। वैश्विक स्तर की स्पर्धा में अग्रसर रहना और साथ ही साथ देशांतर्गत विषमताओं को मिटाना, ऐसा दोहरा उद्देश्य हमारी शिक्षा संस्थानों के सामने होना चाहिए। आज के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित सभी स्नातकों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Dean Academic Affairs is requested for the further proceeding of the medal distribution.
medal and the certificate of merit awardees should come on the stage to receive the medals and certificates when their names are called. Piyush Chetwani. He not only receives the certificate of merit, but also the Sitaram Jindal Gold Medal and the Institute Gold Medal, being the topper of the IPG program named Integrated BTech in IT and MBA. Ritika Tomar also not only gets the certificate of merit, but also receives the Sitaram Jindal Gold Medal and the Institute Gold Medal, being the topper of the IPG program named BTech in IT plus MTech in IT, that is integrated in MTech. Now I present Soumya Pathak. She is also not only the recipient of the certificate of merit, but the Institute Gold Medal also, being the topper of the MBA 2 years MBA program. Now I present Yash Agrawal. He is the recipient of the certificate of merit award, being the topper of the MTech computer networks. Then Ashwini Kumar Padi. He is the recipient of the certificate of merit, being the topper of the MTech information security. Now I present the Moshir ul Haq. He is the recipient of the certificate of merit award as well as the Institute Gold Medal, being the topper of the whole MTech discipline, all the three, that is computer networks, information security, and VLSI and embedded systems. Now I present the last recipient of the certificate in merit and the Institute Gold Medal Award, that is Mr. Devaditya Pal, and he is the topper of the BTech CSC branch. I sincerely invite the Honorable Sri Jyotira Aditya Madhavrao Sindhia Ji, Central Minister Civil Aviation, to address the convocation and guide us. मंच पर आसीन आज इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हमारे अपने परमादरणीय मांगू भाई पटेल जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष दीपक एहसास जी, डायरेक्टर साहब SN सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रीगण तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद शेजवलकर साहिब, आज जिनको इस संस्था ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत की है, अनिल करकोटकर साहिब, हमारे संस्था के सभी प्रोफेसरगण, प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान मेरे सभी नौजवान दोस्तों जो इस दीक्षांत समारोह में
आज महामहिम के समक्ष हम सब उपस्थित। तो ग्वालियर की तस्वीरें जहां पर आईआईटीएम का दीक्षांत समारोह आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के सांसद भी मौजूद हैं। जहां पर आईआईटीएम के ज्ञान मूवमेंट के तहत किस तरह दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजन है। और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंगूभाई पटेल, राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें ग्वालियर की जहां पर आईआईटीएम में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और लगातार वहां पर सम्मान समारोह, विद्यार्थियों को सम्मान किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर आसीन हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्री वहां पर मौजूद हैं और लगातार आईआईटीएम का दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आईआईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं और ये तस्वीरें जहां पर हॉस्टल की आधारशिला का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जयविलास पैलेस भी पहुंची थी और उसके बाद वो आईआईटीएम में दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। तो ग्वालियर के दीक्षांत समारोह की तस्वीरें जहां पर आईआईटीएम में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में वो स्लम एरियाज के 10 बच्चों को पुस्तकें भी भेंट करने जा रही हैं। आईआईटीएम के ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट की जाएंगी। बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी रखी जाएगी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं और ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तक भेंट की जाएगी। कार्यक्रम बच्चों को राष्ट्रपति ने पुस्तक भेंट भी की है और इससे पहले वो जयविलास पैलेस भी पहुंची थी, जहां पर उनके लिए शाही भोज का आयोजन किया गया था। लेकिन ये तस्वीरें ग्वालियर की जहां पर आईआईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी कैबिनेट के 3 मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें ग्वालियर के आईआईटीएम के दीक्षांत समारोह की है और इस चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। स्लम एरियाज के बच्चों को किताबें भी बांटी जाएंगी। इसके अलावा हॉस्टल्स के आधारशिला भी वहां पर रखी जाएंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भरत सिंह कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आईआईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह की, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकों के भेंट कार्यक्रम का भी आयोजन होना है, जहां पर स्लम एरिया के बच्चों को पुस्तकें भी बांटी जाएंगी। और ये तस्वीरें ग्वालियर की आईआईटीएम के चौथे दीक्षांत समारोह की है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। उनके अलावा मंच पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आसीन हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष दीपक है शास्त्री, डायरेक्टर साहब
SN सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के तीनों मंत्रीगण, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद शेजवलकर साहिब, आज जिनको इस संस्था ने डॉक्टर ऑफ साइंस से पुरस्कृत की है, अनिल कटकोचर साहब, हमारे संस्था के सभी प्रोफेसरगण, प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान मेरे सभी नौजवान दोस्तों जो इस दीक्षांत समारोह में आज महामहिम के समक्ष हम सब उपस्थित हैं। तो तस्वीरें ग्वालियर के IITM के चौथे दीक्षांत समारोह की है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। उन्होंने सबसे पहले स्लम एरियाज के 10 बच्चों को IIITM के स्टूडेंट्स ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट की, बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। इसके बाद राष्ट्रपति IITM के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भरत सिंह कुशवाहा भी मंच पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें ग्वालियर के IITM के दीक्षांत समारोह की है, जहां पर चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। उन्होंने स्लम एरियाज के 10 बच्चों को IIITM के स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट की हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी रखी है और इसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IITM के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। तो ये तस्वीरें ग्वालियर के IITM के दीक्षांत समारोह की है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान यानी IITM पहुंची और उन्हें स्लम एरियाज के 10 बच्चों को IIITM के स्टूडेंट्स ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट की और इसके बाद वो बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी रखी और इसके बाद राष्ट्रपति IITM के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित भी हुई। तो तस्वीरें ग्वालियर के IITM के दीक्षांत समारोह की है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। उनके साथ मंच पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर आसीन हैं। ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तक भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्लम एरियाज के 10 बच्चों को पुस्तकें भेंट की गई। तो तस्वीरें ग्वालियर के IITM की हैं, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान वो पहुंची हैं। चौथा दीक्षांत समारोह का मौका है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने 10 स्लम एरिया के बच्चों को IIITM के स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भी भेंट की हैं। बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी उन्होंने रखी है और इसके बाद राष्ट्रपति IITM के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई हैं। तो तस्वीरें ग्वालियर के चौथे दीक्षांत समारोह की, जहां पर ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तक भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ग्वालियर के IITM की तस्वीरें, जहां पर चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। इसके अलावा वहां पर CM शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
स्लम एरियाज के 10 बच्चों को ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत पुस्तकें भेंट की, बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला भी रखी और इसके बाद वो दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। और ये तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं आईआईटीएम के दीक्षांत समारोह के। तो तस्वीरें ग्वालियर के आईआईटीएम की है, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी वहां पर उपस्थित हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर मौजूद हैं। एंकर म्यूट। तो ये तस्वीरें ग्वालियर की, जहां पर आईआईटीएम में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भरत सिंह कुशवाहा समेत स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटीएम पहुंची और स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत उन्होंने 10 स्लम एरिया के बच्चों को पुस्तकें भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला रखी और मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुई कार्यक्रम में। तो ग्वालियर की आईआईटीएम का दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। तो तस्वीरें आईआईटीएम के दीक्षांत समारोह की हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। इनके साथ मंच पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटीएम पहुंची, जहां उन्होंने स्लम एरिया के 10 बच्चों को 10 पुस्तकें भेंट की। और ये जो कार्यक्रम था, ये स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत आयोजन किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला रखने पहुंची और इसके बाद वो मुख्य अतिथि के तौर पर दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुई। तो ये तस्वीरें आईआईटीएम के दीक्षांत समारोह की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान पहुंची, स्लम एरियाज के 10 बच्चों को पुस्तकें बांटी। वही जो कार्यक्रम था, ये आईआईटीएम की स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के तहत आयोजित किया गया था। इसके बाद वो बॉयज़ हॉस्टल की आधारशिला रखने भी पहुंची और अब वो दीक्षांत समारोह, जो चौथा दीक्षांत समारोह आईआईटीएम का है, उसमें शामिल होने के लिए मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं। अनूठा संगम आज भारत के पास है और एक बार उसने हमें इस मोड़ पर सिंधिया जी बता रहे थे कि हमसे विश्व गुरु बन सकते और वो बने। इसकी जवाबदारी और इसमें हिस्सेदारी निभाना, ये भी मित्रों आपका काम है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश, जैसे देश आगे बढ़ रहा है। मैं केवल 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट लगातार 18 के आसपास, लगातार पिछले साल 18+ पॉइंट से
16.06% है। हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारी कभी 11,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,40,000 रुपया है। हमारे जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ था 5-6 तक, आज बढ़कर 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है। तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ाने में आपके ज्ञान का उपयोग हो, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि रोल आपको भी प्ले करना है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टेक्नोलॉजी का फील्ड बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब आप देखिए, आपने से मुझे बताया कई का कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका है। अब अर्निंग शुरू हो जाएगी, लेकिन लर्निंग मत भूलना, जीवन भर सीखते रहना। यहां से निकलने के बाद आप सबको इस गौरवशाली संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। भले आप बेंगलोर में रहें या बर्लिन में, नोएडा में रहे, न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में रहे या हांगकांग में, आप संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्रमोट करने का उत्तरदायित्व भी आप निभाते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और महामहिम का एक बार फिर बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी आपके क्रूजपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। मैं आज के विशिष्ट अतिथि एवं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को उनके दीक्षांत भाषण एवं मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी सभी को नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संचालक मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गोसा जी, संचालक एवं प्रबंधन श्री निवासी जी, सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री श्री तुलसीराम सिंह सिलावट जी, भरत सिंह जी, सांसद सेजवलकर जी, माननीय अनिल जी, प्रोफेसर गण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की नगरी ग्वालियर आगमन पर समस्त प्रदेश की ओर से मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी और पदक विजेता को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शुभकामना देता हूं, जो कठिन समय में सदा आपके साथ खड़े रहे। मैं IITM टीम के प्राध्यापक और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिसका विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार के चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम में तहत समर्पित 30 संस्थानों में शामिल होने और 2022 का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने लिए
IITM ग्वालियर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि कल्याणकारी राज्य में उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग सफल है जो सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में उपयोग हो सके। सतत समग्र विकास के लिए आज की आवश्यकता है कि स्मार्ट उपकरण और प्रणाली या सामान्य लोगों की पहुंच में हो। जरूरी है कि प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करे जो तकनीकी रूप में कुशल और अपडेटेड हो। नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण और विकास के नए समाधान प्रस्तुत करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेंगी। प्रिय छात्र छात्राओं, आप ऐसे समय में व्यवहारिक दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हमारे देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। G20 की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रयासों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में IT सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले वर्षों में देश की GDP में IT सेक्टर का योगदान 4.5 गुना बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में मैं देश समाज को आपसे बहुत आशा है, इसलिए कि राष्ट्र समाज का कल्याण आपके कार्यों के दिशा और लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो तकनीक और सामाजिक कौशल हासिल की है उसका उपयोग पिछड़े और वंचित लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग दिव्यांग लोगों, सीनियर सिटीजन या अन्य जरूरतमंद वर्गों की सहायता में अधिक से अधिक करने के लिए संकल्पित रहना होगा। आप अभी युवा हैं और आपके सामने पूरा जीवन, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और भी उसमें उत्कृष्टता की जोर बढ़े। अंत में मैं कहूंगा कि आजीविका कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में बेहतर करने के लिए मैं समझता हूं आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगी। आप बहुत आगे बढ़ो, मगर 2-3 बात ध्यान रखना जरूरी है। कितने भी बड़े हो या आपको विदेश में भी जाकर आप नामना करो, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने बोला है, जरूर आगे बढ़िए, मगर माँ बाप को कभी मत भूलना, समाज को कभी नहीं भूलना। जीवन पर्यंत कोई ऐसा काम न करे जिसमें अपने देश को नुकसान हो, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये संस्थान में जो आपने शिक्षा लिया है उसी तरह लिया है, उसका आजीवन कैसे आचरण में रखे। यहाँ आचरण शब्द का भी उपयोग किया है। आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रख सकता। कठिन है बात, मगर आचरण में रखो और माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अति व्यस्तता होके बीच में भी ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आभार। भारत माता की जय। थैंक यू। तो ये सीधे ग्वालियर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी अभी राज्यपाल गंगूबाई पटेल ने अपना संबोधन दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर के दौरे पर है। IITM का ये दीक्षांत समारोह है जिसकी सीधी तस्वीरें ग्वालियर से इस वक्त आप सीधे अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल गंगूबाई पटेल और गेस्ट ऑफ ऑनर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
इस आयोजन में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर की सीधी तस्वीरें जहां पर हॉस्टल की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं और मंच की ये सीधी तस्वीरें। चतुर्थ दीक्षांत समारोह है, ये 4th कॉन्वोकेशन है जो आज किया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता भी मौजूद और महामहिम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अब संबोधित करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री दीपक घेसास जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्री निवास सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकगण, देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यह अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का डॉक्टर नील काकोडकर को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरिज कॉजा डिग्री से सम्मान किया गया है। मैं डॉक्टर काकोडकर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह शहर अपने महलों, मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में ग्वालियर शहर और क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मराठियों द्वारा किए गए संघर्ष में सिंधिया वंश की उल्लेखनीय भूमिका रहा है। 20वीं सदी में ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंधिया परिवार ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के गांव को तानसेन नगर का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति की अनेक बहुमूल्य धरोहर को ग्वालियर में संरक्षित किया गया है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि शून्य अथवा जीरो विश्व को भारत की देन है। भारत द्वारा प्राचीन काल में ही शून्य की अवधारणा विकसित कर ली गई थी तथा पांडुलिपियों में शून्यों के लिखित उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शून्य के फिजिकल इंस्क्रिप्शन का सबसे प्राचीन रूप सदियों पहले निर्मित ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि प्राचीन भारत में विज्ञान के उत्सव के ऐसे उदाहरण टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रेरक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे विद्यार्थी भारतीय परंपराओं और ज्ञान विज्ञान के स्रोतों से जुड़े तथा आधुनिकतम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाएं। ग्वालियर आकर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सादर स्मरण करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। ग्वालियर उनका प्रमुख कर्मस्थल रहा है
भारत रत्न वाजपेयी जी समकालीन भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जिन्होंने एक प्रभावशाली विरासत छोड़ी थी। अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेलीकॉम सेक्टर के व्यापक विस्तार को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है। वे मानते थे कि कनेक्टिविटी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आज आप सब विद्यार्थी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज विश्व में अग्रणी स्थान पर है। आप सब इसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मदद से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी युवा विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचें जो विकास की यात्रा में थोड़े पीछे रह गए हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आपकी प्रगति के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरों की सहायता करने से अपनी क्षमताओं का विकास भी होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। मेरा आग्रह है कि पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने पर आप विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश की अपनी पिछली यात्रा में के दौरान नवंबर में शहडोल में आयोजित एक समारोह में मुझे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जैसे कि हम पेशा कहते हैं, का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला था। ये एक्ट जनजातीय समुदाय के लोगों के हित में लागू किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी पहले मध्य प्रदेश में ही की गई थी। जनजातीय समाज के हित में केंद्र और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करने की भावना से के साथ देश में महिलाओं के हित में भी अनेक कदम उठाया जा रहा है। लेकिन समाज में बहुत अधिक शक्ति होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर आप सभी युवाओं का ये दायित्व है कि समाज के पिछड़े लोगों के विकास में अपनी भागीदारी समझे। मुझे खुशी है कि हमारा समाज और देश इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखें और आगे बढ़ते जाइए। कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्यों की हासिल करने में नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ना होगा। लक्ष्यों से निगाह हटाने नहीं चाहिए और आप सब सफल हो जाएंगे तो दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इस संस्थान के 500 बेड वाले बॉयज हॉस्टल का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला। मैं आशा करती हूँ कि ये हॉस्टल और इस इंस्टीट्यूट की अन्य सुविधाएं विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए उपयोगी वातावरण प्रदान करने में सहायक होगी। एक खुशी की बात है कि IIITM ग्वालियर शिक्षा का एक ऐसा उत्कृष्ट केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जहां उच्च स्तर की शिक्षा और अनुसंधान के निरंतर बढ़ावा मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होने के नाते भी इस इंस्टीट्यूट का यह कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाने की दिशा में नवीन प्रयास करें और ऐसे विद्यार्थियों तैयार करें जो अपनी सोच और कार्य से देश और दुनिया की समस्याओं के समाधान ढूंढने में योगदान दें। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान ने स्थानीय समुदायों की मदद के लिए भी विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। संस्थान के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों आसपास के गांव में
सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के द्वारा स्थानीय समुदाय के गरीब स्कूली बच्चों को सलाह और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। अभी मैं ऐसे कुछ बच्चों से मिली जो इस कार्यक्रम की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखकर संतोष हुआ है कि हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं और देश के समावेशी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं IIITM ग्वालियर की इस पहल की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इंस्टीट्यूट के अधिकांश विद्यार्थी की प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में हो गई है। नौकरी मिलने की खुशी, खासकर जीवन की पहली नौकरी मिलने की खुशी अलग ही होती है ना। मैं संस्थान की पूरी टीम को और सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जिन विद्यार्थियों की प्लेसमेंट नहीं हुई है, उनकी क्षमता किसी भी मायने में कम नहीं है और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए अनगिनत अवसर मिलेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि आप में से कुछ विद्यार्थी एंटरप्रेन्योर और सिविल सर्वेंट बनने की भी तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर सिर्फ कॉम्पीट ही नहीं बल्कि लीड भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संस्थान विद्यार्थियों और हमारे उद्योग मिलकर काम करेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बन सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आज आप सब बहुत उत्साह से अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको समय समय पर परखने चाहिए। हो सकता है कि आज आपने जो रास्ता चुना है वो आज आपको सही लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आए कि जो आप जीवन में कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपको कोई बार रास्ता भी मिल सकता है, कोई और रास्ता भी मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर हो। ऐसी स्थितियों में निर्णय लेने से और नए रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी। किसी भी नौकरी से मिलने वाला आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीवन में खुद से सवाल करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। अंत में मैं एक बार फिर सभी उपाधि और पद प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आप सभी के सन्नी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Madam, for your blessings to the young minds. Director sir is requested for further proceeding. For closing. Now I request Honorable BUG Chairman to close the convocation. I announce the closing of the fourth convocation of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Thank you. Honorable BUG Chairman, Chief Guest, distinguished guests, Director and all the ladies and gentlemen present in the auditorium are requested to kindly stand up
at their respective place for the national anthem.